जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स यानी गणित के दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। और फिफ्थ पार्ट में जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनको देखा जाए, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें भी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है जो किराए पर पुस्तक उपलब्ध कराता है, लोग ले जा कर के घर पे पढ़ते होंगे और उसका किराया देते होंगे। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, फिक्स है, और फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है, प्रत्येक दिन का अलग किराया लग रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब 3 दिन का फिक्स किराया लगेगा और इसके बाद जो दिन होंगे वो प्रत्येक दिन का अलग किराया लगेगा। अब फिर कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक ली और जब पुस्तक ली तो उसने 27 रुपए अदा किए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, 7 दिन के लिए पुस्तक ली है, तो 7 दिन के लिए पुस्तक ली है तो 3 दिन का तो फिक्स किराया लगेगा और इसके बाद इसमें जो 4 दिन बचेगा तो 4 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा। तो इसके लिए सरिता 27 रुपए अदा करती है। और फिर आपको कहा जा रहा है कि जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी नाम की कोई बालिका है जो 5 दिन के लिए पुस्तक लेती है। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 दिन के लिए पुस्तक लेती है। तो जब 5 दिन के लिए पुस्तक लेती है तो 3 दिन का तो फिक्स किराया लगेगा। तब 5 दिन में से 3 दिन निकल गया, बचा 2 दिन, तो 2 दिन का जो किराया होगा वो प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। और इस प्रकार इसने 21 रुपए अदा किए। तो कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या है। जो किराया फिक्स था वो कितना है और प्रतिदिन का जो किराया था वो कितना है। तो हम मान लेंगे कि माना पुस्तकों का नियत किराया लिख लेंगे। माना पुस्तकों का नियत किराया, और याद रखे रहिएगा नियत किराया 3 दिन का है। पुस्तकों का नियत किराया ₹X, नियत किराया ₹X एवं प्रतिदिन का किराया ₹Y है। प्रतिदिन का किराया ₹Y है। अब चलिए, अब प्रथम शर्त आपसे क्या कह रहा है, पहले प्रथम शर्त देखेंगे। तो प्रथम शर्त में आपसे कहा जा रहा है कि सरिता 7 दिन के लिए कोई किताब ले गई। तो जरा सुनिए,
7 दिन के लिए किताब ले गई तो 3 दिन के लिए तो फिक्स होगा, तो फिक्स किराया है x रुपया, और 4 दिन का अलग से लगेगा तो 1 दिन का किराया है y रुपए, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 27। ये है प्रथम शर्त। अब इसके बाद द्वितीय शर्त हम देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या आपको दी गई है? तो द्वितीय शर्त में ये दिया हुआ है कि सुशी 5 दिन के लिए ले गई, 5 दिन के लिए ले गई दूसरी है, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स किराया लगेगा, और फिर 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा तो 2y, और ये बराबर हो जाएगा 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो नियत किराया कितना था? नियत किराया मतलब यक्ष का मान आपसे पूछा जा रहा है, और फिर आपसे प्रतिदिन का किराया यानी y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, और इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि का मतलब आप जानते हैं कि x या y दोनों में से किसी का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, तो यहाँ तो संयोग से बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए माइनस कर लेते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y, तो 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y, और यहाँ 21 माइनस 27, सॉरी 27 माइनस 21, तो 27 माइनस 21 क्या हो जाएगा? ये हो गया 6, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 यानी हो जाएगा 3। इसका मतलब कि प्रतिदिन का जो किराया होगा वो 3 रुपीज होगा। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, या इक्वेशन 2 किसी में भी रख दीजिए। चलिए हम इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। y इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 x प्लस 4 y की जगह पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 27, तो फिर ये x और प्लस ये हो जाएगा 12, और ये इक्वल टू हो गया 27, यानी x इक्वल टू 27 माइनस 12, और 27 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अब जो है ये फिक्स किराया, नियत किराया हो गया। अब लास्ट में हम लिख देंगे अतः पुस्तक का नियत किराया रुपया 15 एवं अतिरिक्त प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया रुपया 3 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट सॉल्व होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से सब लोग समझें। बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।